बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बायोप्लस एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो आफ्टर कंप्लीटिंग अवर लास्ट लेक्चर साइटोप्लाज्म इन सेल मेम्ब्रेन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनेली है जिसमें हम इसका स्ट्रक्चर, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसके टाइप्स और इसके फंक्शन वगैरह देखेंगे और ये सेल के अंदर क्या रोल परफॉर्म कर लेते हैं ये हम देख लेते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डियर स्टूडेंट, ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम है जो कि पूरे सेल में फैले हुए हैं यूकेरियोट्स के अंदर। इसका जो हिस्सा है वो पूरे साइटोप्लाज्म में आपको फैले हुए नजर आते हैं और इसमें आपको बहुत सारे फ्लैटेंड स्टेक नजर आएंगे जिस तरह यहाँ पे हैं। उन फ्लैटेंड स्टेक को आप सिस्टर डी का नाम देते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं लिख लूँ, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैटेंड स्टेक नजर आते हैं, इन सब को आप कलेक्टिवली सिस्टर्नी के नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया पॉइंट में सिस्टर्नी। सो इसके टू टाइप्स हैं। एक को आप नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्टली आरईआर का नाम देते हैं, और सेकेंड वन इज एससीआर जिसको आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। सो हम देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉर्फोलॉजी में क्या फर्क है और इनके फंक्शन में क्या फर्क है। सो फर्स्टली अगर मैं आपको डायग्राम के जरिए से समझा दूं, बता दूं, तो यहाँ पे आपके पास जो जहाँ पे ब्लू कलर में जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं ये आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जहाँ पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे आपको बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, कोई कुछ भी जो है ना वहाँ पे डॉट या कोई सर्कल शेप में स्ट्रक्चर नजर नहीं आता है, वो हिस्सा जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। सो ये जो डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर है सर्कल शेप में वो राइबोसोम्स कहलाते हैं। सिंपली कि आरईआर के अंदर राइबोसोम अटैच होती है जबकि एससीआर के अंदर राइबोसोम अटैच नहीं होती है। देन यहाँ पे जरा देखें कि ईआर के अंदर आरईआर ये विद राइबोसोम और एससीआर विदाउट राइबोसोम। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस, चूंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच है तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी। देन एसीआर का फंक्शन ये है कि इसने हार्मफुल जो सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है, लिपिड की सिंथेसिस करना होता है और जो है ना ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म में, वहां से ट्रांसपोर्ट करना होता है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। मसल कंट्रैक्शन में बीएसीआर का रोल है। सो थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ पे जो है ना आपको ये स्ट्रक्चर नजर आता है, तो ये इसका न्यूक्लियस है सेल का, और सेल के अंदर ये हिस्सा इसका पूरा जो हिस्सा ये साइटोप्लाज्म का है, और बीच में जो है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए आपको नजर आते हैं, और लास्ट दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स मॉर्फोलॉजी एंड टाइप्स। थैंक यू।